कमजोर भी हो जाता है। और यहाँ दोनों को मिलके उसे बराबर कंटिन्यू आगे बढ़ाने की एक चुनौती भी रहती है। अभी हम लोग हमारे संजय सिंह जी साहब हैं, इनका एक बड़ा रोल है। अभी जब से सरकारी काम शुरू हुआ, किस तरह से इन्होंने शुरू से इन सरकारी लोगों को, इनकी चाल बहुत धीमी है, जो हमारा सिस्टम हमारी व्यवस्था है वो बहुत ही धीमे चलती है। और समाज का जो काम है, समाज जब भी जगता है वो अटेंडम करता है, तुरंत करता है। तो ऐसे में दोनों को सामंजस्य बिठा के और उसमें गति को बनाए रखने में संजय सिंह जी की बड़ी, और मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी हम सभी एक बार आदरणीय सीडीओ साहब का विशेष योगदान है। आपकी मनरेगा से हमें आप और ये समाज, मनरेगा और सामाजिक काम, ये दोनों मिलकर इसको पूरा कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय का आज यहाँ कोई सम्मान इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जब ये काम हम पूरा कर लेंगे तो आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय का हम सम्मान वही करेंगे, बकुलाही नदी पे ही करेंगे। ये नदी ही उनकी, ये नदी जो है उन्हीं को समर्पित होगी। तो मैं चाहता हूँ आज सभी लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करें। आदरणीय संजय खत्री साहब के बारे में बहुत सारी बातें थी, सत्यार्थी जी ने भी बताया। आप सभी जानते हैं कोयलन देवी धाम में आपने जिस तरह की सार्थक पहल वहाँ के झील को बचाने में की, आज ऐसे ही नौजवान अधिकारियों की जरूरत है। जैसे विद्याभूषण जी ने इस तरह आपने पता नहीं कैसे भी जल्दी समझा। मैं तो समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर इतनी समझने की सामर्थ्य भगवान ने दिया है कि आप हमारी वो बातें जो हम नहीं कह पाते, जो आप तक नहीं पहुँचा पाते, आप वो समझ लेते। तो सचमुच में आपके अंदर ईश्वर कहीं है, मैं महसूस भी करता हूँ कि इंसानों के बीच में है, और खासकर आप लोगों के अंदर तो ईश्वर समय समय पर हमें दिखाई पड़ता है। जब आप संजय खत्री साहब वहाँ आए, महाकाल महोत्सव 13वां था, आप जिस तरह से आके वहाँ की व्यवस्था को नियोजित करते अपने आप में, वो तो एक सिस्टम बन गया, वो हमेशा हो, लेकिन एक व्यवस्था देना, एक रूप देना। जैसे डीएम साहब ने हम लोगों को, हमसे एक बार जब बकुलाही के विषय में पहली मुलाकात हुई, इससे पहले आप लोग सब कुछ समझ लिया। आपने सीधा कहा कि वो बांध नहीं बनाना, सीधे हमको नदी, तब तक सर मैं जब तक आपके पास आया था मैं बांध ही बनाने आया, और मैं बांध ही बना रहा था, मैं बांध बना रहा था और नदी तोड़ रही थी, यही सब हुआ है। लेकिन ये समझ बिना हम किए आप तक पहुँच भी न पाते, शायद आप भी यहाँ तक न पहुँचे, मुझे जो लगता है। क्योंकि हम लोग 2011 में नाली से ले गए, 2012 में नाला ले गए, और अब नदी बन गई 2013 में। ये समर्पित है और ये सिस्टम है। मुझे लगता है भी है कि जब भी नदी बनी होगी, पहले नाली बनी होगी, फिर नाला बनी होगी, फिर इसकी प्रक्रिया है, चाहे भगवान बनावे, प्रकृति बनावे, या हम जो बनाने की सोच है। तो मैं आप सभी के प्रति, मेरे लिए पास शब्द नहीं, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश जरूर करूँगा क्योंकि मैं संकल्पबद्ध हूँ, मैं समाज का काम कर रहा हूँ। लोग बहुत सारे सवाल भी करते हैं कि कहीं इनके पीछे क्या है। मैं मतलब ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ आप सभी लोगों के सामने, मैं कभी किसी तरह का कोई चुनाव नहीं करूँगा। तो मेरा एक अपना विजन है, और यहाँ तक कि भैरवनाथ धाम क्षेत्रीय विकास संस्थान जिसको फाउंडेशन दिया गया है, उसका भी कभी चुनाव नहीं करूँगा जब तक निर्विरोध मुझे लोग वहाँ ये समझते ही मैं उसका काम कर रहा हूँ। तभी तक मैं, कोई दावेदार है तो ले जाओ भाई तुम्हारा है, दो लोग लड़ना चाहते हो लड़, तो हमारी इसी सोच से काम कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके सामने शुक्रगुजारी प्रस्तुत भी करना चाहूँगा कि ये टाटा चाय जो है, शायद उसकी वजह से काम करता है। टाटा चाय आज हर आदमी के पास रोजी रोटी का संकट है, दिन भर कितनी दिक्कतें हैं, घर है, परिवार है, उसमें इसके लिए समय निकालना और निकाल के साथ काम को समय से पूरा कर लेना, ये बड़ी चुनौती है सर। आम आदमी नहीं कर सकता, सब नहीं कर सकता। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम मजबूत हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता तो शायद हम ये भी नहीं करते। हर साल पहले हम पैसा लगाए हैं, जैसे कि जिस कुछ भी करना है 25-50 हज़ार लगेगा, तब समाज आता है। समाज कमजोर के साथ नहीं होता, ताकतवर के साथ। तो मैं आप सब दोनों लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों की पहचान जरूर की जाए जो निस्वार्थ भाव से किसी बड़े लक्ष्य को लेकर काम करें, और आपकी थोड़ी सी ताकत उसको अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाए। और आपसे अभी सत्यार्थी जी ने कहा, अगर इस नदी को 18 किलोमीटर आपने नहीं जिंदा किया है, आपने 18 किलोमीटर का इतिहास बदल दिया है। ये नदी हमारी सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड में 18 किलोमीटर कम हो चुकी है, उसके नक्शे में कम हो चुकी है, आप उसका नक्शा बढ़ा रहे हैं। अभी यही नदी जहाँ से निकली है, रायबरेली से, मझियार झील से, वहाँ 30 किलोमीटर ये नदी का नामो निशान खत्म हो चुका है, हमें
हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। पहले हम अपने प्रतापगढ़ जिले के 158 किलोमीटर को सही करें। जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ भी क्या हो सकता है, इसके लिए साझा समिति होनी चाहिए और इस समिति का समिति का जो प्रबंधन है प्रशासन के हाथ में होगा, समाज उसको सहयोग करे, जिला अधिकारी महोदय उसके चेयरमैन हो, संबंधित अधिकारी हमारे CDO साहब, नदी से जुड़े SDM साहब, BDO साहब उसके मेंबर हो, प्रधानगण को चुने जाएं और ये हर 3 महीने को उसकी बैठक हो और उसके लिए क्रियान्वयन हो। तब मैं समझता हूँ नदी बची रहेगी, इसका संरक्षण भी होगा, संवर्धन भी होगा और मैं इस कार्य के लिए पूरे सहयोग के साथ लगना भी चाहता हूँ। ये मेरा संकल्प है। मैं आदरणीय जिलाधिकारी जी से इसके बारे में चाहूँगा कि आप अगर इस पर विचार कर देंगे तो हमारी नदी हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। वहीं दूसरी तरफ मैं आदरणीय खत्री साहब से निवेदन करूँगा कि आप भैरवनाथ धाम को थोड़ा सा और, क्योंकि आपने हाथ लगाया है, उसको और अंतिम रूप देते हुए जाइए कभी, क्योंकि आपको जल्दी कभी भी आप जा सकते हैं, आपका ये मुकाम नहीं है, लेकिन आप इसी मुकाम को इतना बड़ा मुकाम बना दें। एक IAS जब होता है एक जिलाधिकारी के रूप में तो किसी चीज को कितना बड़ा कर सकता है। मैं इस संभावनाओं पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसी के साथ सबके बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय CDO साहब ने हमेशा हमारे साथ संपर्क में रहे, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करके इस काम को बहुत आगे बढ़ाया और मैं चाहूँगा कि इसको हम बढ़ाते रहें और हम जल्दी इसको पूरा कर लें। फिर हम आपका ये उत्सव, लोक उत्सव एक बार फिर वहाँ होगा। इन्हीं भावनाओं संभावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत चंद लाइनों से सीधे का समय ज़्यादा नहीं लूँगा, आपको 2 शब्द के लिए बुलाना चाहता हूँ, उसके बाद समापन करना चाहता हूँ। उसके साथ निवेदन करते हुए मैं सीधे आपको बुला रहा हूँ। दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें हैं। समाज की पीड़ा बड़ी घनीभूत हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, अगर कहीं है आग तो वह आग जलनी चाहिए। कार्यक्रम के लिए पहले प्रस्तावित था वही मार्ग के लिए उसमें आ नहीं सका। 2 कारण थे। एक तो था कि दूसरा कहता है जो भी कार्य किया आप लोगों ने किया है